तो फ्रेंड्स, जब भी कोई मामला अहमियत अख्तियार करता है तो सोशल मीडिया के ऊपर आप देखते होंगे कि झूठी खबरों का एक तूफ़ान खड़ा हो जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं और आजकल कोरोना वायरस जो है ये सबसे बड़ा इशू है और इस सबसे बड़े इशू के ऊपर भी लोगों को अल्लाह ताला का खौफ नहीं है और वो इसके मुतल्लिक भी झूठी खबरों पे झूठी खबरें दिए जा रहे हैं और बिल्कुल किसी किस्म की शर्म नहीं है इन लोगों के अंदर कि वो कम से कम इस इशू के ऊपर झूठ ना बोलें। अब इस इशू के ऊपर झूठ बोलने से नुकसान क्या है? ये नुकसान खाली किसी के पैसे का नहीं है, बल्कि ये लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। ज़िंदगी के साथ के लोगों की इस तरह से खेल रहे हैं कि मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि यहाँ पे मैंने आज एक थंब पढ़ी कि पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली। लहसुन खाने से कोरोना वायरस नहीं होता, थंब लगी हुई है, इन लोगों को कोरोना वायरस नहीं होता। अब इस चीज़ से क्या होगा? इस चीज़ से ये होगा कि जो भी बंदा इनकी वीडियो को देखेगा वो रिलैक्स हो जाएगा। अभी कोई बंदा देखता है कि अच्छा कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार होगी, तो वो यहाँ पर रिलैक्स हो जाएगा, वो लापरवाही करेगा। और अगर ये एक ऐसा मामला है कि अगर इसके अंदर कोई बंदा लापरवाही करता है तो ये ही सबसे बड़ा नुकसान है उसका। इस मामले में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, लेकिन ये लोग अपने चंद पैसों के लिए, चंद टकों के लिए लोगों को झूठा कंटेंट बना के लोगों के अंदर फैला रहे हैं और लोग ये समझते हैं कि चलें ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है और ये ठीक हो जाएगा, तो वो इस मामले में लापरवाही करते हैं। और इन लोगों का तो काम ही इस तरह से है। अब कोई भी मामला हो जाएगा तो इनकी एक्सपर्टीज़ ऐसे सामने आएंगी जैसे हर काम का इन्हीं को पता है। इंजीनियर भी यही हैं, प्रोफेसर भी यही हैं, डॉक्टर भी यही हैं, हर चीज़ का इनको पता है। मिसाल ले लें, पिछले दिनों यहाँ पे एक फाइटर प्लेन गिरा था इस्लामाबाद के अंदर और इन लोगों की एक्सपर्टीज़ उसमें ऐसे सामने आई जैसे एरोडायनेमिक्स और फाइटर इंजन्स जो हैं ये लोग ही बनाते हैं। फाइटर तैयारी ये घर से बना के उड़ा रहे हैं, इस तरह से इन लोगों ने उसके ऊपर वीडियोस बनाई। तो चलें, बाकी जिन मामलात में वीडियोस बनाते हैं, यहाँ पे क्लिक्स के मामले में वीडियो बनाते हैं कि क्लिक्स करके आप पैसे कमाएं, तो इन चीज़ों में सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका कुछ पैसा ज़ाया हो जाएगा। लेकिन ये जो अभी जिस टॉपिक के साथ ये खेल रहे हैं ये बहुत बुरा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लोगों की सेहत इन्वॉल्व है, इसमें लोगों की ज़िंदगी इन्वॉल्व है। मैंने ऐसी ऐसी वीडियोज़ देखी और ऐसी ऐसी पोस्ट देखी फेसबुक के ऊपर कि मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि यार लोग मतलब किस हद तक जा रहे हैं। एक आदमी कह रहा है कि आप कलवंजी के दाने नाक के अंदर रख लें तो ये वायरस के जरासीम आपके नाक से आपके बॉडी के अंदर दाखिल नहीं होंगे। अब इन लोगों को अल्लाह का खौफ नहीं आता कि कलवंजी इतनी बारीक होती है और वो कोई बंदा नाक में रख ले और उस सांस से आपके बॉडी में किसी भी जगह पे जा सकती है, मूव कर सकती है और वहाँ पे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इन लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं है। अब हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है कि हेल्थ के ऊपर आपको कभी भी यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। चाहे कोई डॉक्टर भी आपको कह रहा है तो आप इन्फॉर्मेशन के लिए चलें, किसी डॉक्टर की बात आप देख सकते हैं, लेकिन आप किसी डॉक्टर की एडवाइस की भी कोई मेडिसिन बिल्कुल मत लें जो यूट्यूब के ऊपर कही जा रही है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि यूट्यूब के ऊपर जो डॉक्टर एक बात कह रहा है वो बात सबके लिए कह रहा है, वो आपको देख कर नहीं कह रहा। मिसाल के तौर पर आपकी स्किन के ऊपर कोई एलर्जी है, कोई निशान है, तो आप उससे मुतल्लिक यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं, कोई डॉक्टर आपको बता रहा है कि इस तरह का निशान हो तो आप ये मेडिसिन ले लें या आप ये काम कर लें, तो उसमें हो ये सकता है कि आपको किसी और तरह की एलर्जी हो और वो किसी और तरह की बात बता रहा हो। इवन यहाँ पे तो यहाँ तक होता है कि आपको कोई एलर्जी हो और आप सर्च करें तो यूट्यूब के ऊपर वो आपको बताएंगे कि ये आप कैंसर हो गया है। इस हद तक बात चली जाती है। तो यूट्यूब के ऊपर आप कम से कम अपनी हेल्थ से मुतालिक किसी भी चीज़ को ना सर्च करें, और अगर आप सर्च करते हैं तो उसको सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन की हद तक रखें। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए। हेल्थ के मामले में आपने इस तरह से बिल्कुल नहीं करना। तो ये जो लोग हैं इनको ज़रा सा भी अल्लाह ताला का खौफ नहीं है कि इस ऐसी सिचुएशन के अंदर ये लोग ज़रा सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं कर रहे, बल्कि ये अभी इस तरह की एक मुश्किल आई हुई है लोगों के ऊपर और ये उससे अपने फ़ायदे का सोच रहे हैं, अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह के लोग हैं जिस तरह आप देखते हैं कि मास्क और सैनिटाइज़र्स वगैरह जो हैं वो गायब हो गए हैं, उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो किसी को अगर कोई बंदा मुश्किल में चला जाता है तो ये वहाँ से अपना फ़ायदा उठाने की सोचते हैं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बंदे ने बहुत ही ज़्यादा झूठी चीज़ें उसने अपनी वीडियो के अंदर बताई हुई थी और लोग जो हैं वो काफ़ी समझदार हैं, लोग इस चीज़ को समझते हैं। लोगों ने कमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा उसको बुरा भला कहा और उसको कह रहे थे कि हम आपको अनसब्सक्राइब करेंगे, डिसलाइक करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, आपको ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब करना चाहिए, डिसलाइक करना चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पे एक काम और करना है और वो काम आपने ये करना है कि आपने उनको रिपोर्ट करना है। आपको यूट्यूब की जो वीडियो आपको नज़र आएगी उसके नीचे एक रिपोर्ट का बटन होगा, आपके सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। आप डिटेल के साथ, अगर उसने थंबनेल गलत लगाया हुआ है, अगर उसने कंटेंट गलत बनाया हुआ है, तो आप उसकी डिटेल लिख के यूट्यूब को रिपोर्ट कर दें। अभी जो फेक न्यूज़ हैं और जो इस तरह का झूठा कंटेंट है यूट्यूब इसको डिस्करेज करता है और इस वक्त इनका सबसे बड़ा सोशल मीडिया की जितने भी बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं यूट्यूब के अलावा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो फेक न्यूज़ का ही है।
तो आप इस चीज़ को रिपोर्ट कर दें। ख़ासतौर पे हेल्थ के मुतालिक जो इश्यूज़ होते हैं उनको आपको लाजमी रिपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको पता हो कि ये चीज़ जो है ये झूठी चीज़ बना रहा है तो आपको लाजमी उसको रिपोर्ट करना चाहिए। इससे ये होगा कि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा और जब ज़्यादा लोग उस चीज़ को रिपोर्ट करेंगे तो यकीनी तौर पे वो चीज़ यूट्यूब से गायब हो जाएगी, क्योंकि यूट्यूब का तो सबसे बड़ा इशू है ही। लेकिन इतनी ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब के ऊपर डेली बेसिस पे अपलोड होती हैं कि वो तमाम वीडियोस की ह्यूमन वेरिफिकेशन नहीं की जा सकती, तो जिसकी वजह से इस तरह के लोग जो हैं वो इनकी वीडियोस चलती रहती हैं। लेकिन जब आप इसको रिपोर्ट करेंगे तो यकीनी तौर पे यूट्यूब उनको उन वीडियोस को देखेगा, तो जब उसके अंदर कोई झूठा कंटेंट होगा तो वो उसको डिलीट करेगा। तो बाकी जो कोरोना वायरस के हवाले से लोगों ने झूठी वीडियोस और झूठी अफवाहें फैलाई हुई हैं, तो आपको अगर सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप WHO की वेबसाइट के ऊपर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ से आप सही इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पे रूमर्स, फैक्ट्स, उसका एक अलग से टैब बना हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की वेबसाइट के ऊपर आप जाके तमाम सही इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इन वेबसाइट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि ये इदारे जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं और ये यकीनी तौर पे इनकी भी पूरी कोशिश ये है कि लोगों को सही से सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। जिस तरह बहुत सी बातें की जा रही हैं कि गर्मी वगैरह के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा, या बहुत सी जिस तरह लहसुन खाने के बारे में मैं कह चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ मशहूर हुई, तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको WHO की वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैं इस बारे में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं कर सकता। तो आप जो इन इदारों की वेबसाइट्स हैं आपको हमेशा वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और यहाँ पे मैं शेयर इसलिए नहीं कह रहा कि इसमें मेरा फ़ायदा है, बल्कि इसमें हम सबका फ़ायदा है कि जब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा कि ये वीडियोस जो हैं ये झूठ हैं, तो वो इनको नहीं देखेंगे और ये वीडियोस फिर इस तरह की नहीं बनेंगी। आमतौर पे मैं टेक्नोलॉजी के हवाले से वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इस चीज़ को, इस बारे में बात करना मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट है और आप टेक्नोलॉजी के हवाले से वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल IT की टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।